नमस्कार, सत्येंद्र सिंह बात कर रहा हूँ और दा सत्येंद्र पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पॉडकास्ट में एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिस टॉपिक पर इंडिया में बहुत कम बात की जाती है। बात तो की जाती है पर कई लोगों को बात करना पसंद नहीं है और ये टॉपिक है सेक्स। एक ये बड़ा ही अनवांटेड टॉपिक है सेक्स। आज मेरा ऐसा मानना है कि सेक्स के बारे में और सेक्स करने की इच्छा सभी की होती है, चाहे एक यंग मैन से लेकर चाहे वो आदमी हो चाहे वो बूढ़ा हो, इच्छा सबकी होती है। पर दिक्कत ये है हमारे इंडिया में सेक्स को लेकर अवेयरनेस नहीं है गाइस। वो एक जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज सेक्स, एक्चुअल में सेक्स की मीनिंग क्या है, सेक्स होता क्या है। पर करना सबको पसंद है कि नहीं भाई, करने में कोई पीछे नहीं करना आज। और मैं ये मानता हूँ सेक्स हमारे इंडिया में हो भी रहा है, तभी तो हम जनसंख्या की दृष्टि से हमारा सेकंड स्थान है। हम दूसरे स्थान पर क्यों आते हैं? हो रहा है तभी तो आते हैं। कहने का मतलब है इच्छा सभी की है और करते सभी है, पर देश में इस सेक्स को लेकर कई गलत विचारधारणाएं हैं। लोगों में सेक्स के प्रति बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है, एक जागरूकता नहीं है कि भाई एक्चुअल में सेक्स है क्या है। आज और इसी टॉपिक में मैं बात करने आया हूँ आज कि व्हाट इज सेक्स। हमारे इंडिया में एक ऐसा कल्चर है कि सेक्स मीन्स मतलब शादी के बाद, शादी से पहले तो मतलब सेक्स होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ये गलत है, ये चीज़ है, ये कल्चर गलत है हमारे देश का। हमारे देश में शादी से पहले मतलब इस टॉपिक पर बात करना बिल्कुल गलत है। आज कई लड़कियां या तो अपने पेरेंट्स से इस टॉपिक पर बात नहीं कर पाती कि भाई सेक्स क्या होता है, क्या सेक्स शादी से पहले करना ज़रूरी है या शादी से बाद ही सेक्स, या तो अवेयरनेस नहीं है या फिर खुद उनकी मम्मियों को इस सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि भाई सेक्स होता क्या है। आज सेक्स की इच्छा सभी की है, करते सभी की है, पर लोगों को पता नहीं है कि भाई सेक्स क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, वो पीरियड्स क्या होते हैं। इच्छा सभी की है। आज जब किसी को फर्स्ट बार सेक्स मिलता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि भाई उस पार्टनर की संतुष्टि हो रही है कि नहीं, वो ओनली खुद की संतुष्टि दे। आपके साथ अगला जो पार्टनर है, अगला जो पर्सन है, वो भी तो इंक्लूड है, उसकी भी संतुष्टि देखो ना आप। बिना प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स। इसके बाद आपको जो वो प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद आपको जो वो जो एक क्या कहते हैं इसको, एक जो आपको वो कमी आप सबसे बड़ी छोड़ देते हो, फिर उसका जो आपको खामियाजा उठाना पड़ता है वो भारी पड़ता है। फिर आज हमारे इंडिया में मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ में, क्यों रेप के इतने केस बढ़ रहे हैं, क्यों बलात्कार बढ़ रहा है, क्योंकि इच्छा सभी की, पर वो लोगों को, अब मैं कह रहा हूँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है सेक्स के बारे में। सेक्स होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि शादी से पहले सेक्स होना चाहिए, पर एक सेक्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, बिना प्रोटेक्शन के ना करें। अगर आप बिना प्रोटेक्शन के करते हो तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए नुकसानदायक है। इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, तमाम सारे कारण हैं अगर आप बिना प्रोटेक्शन के करते हो। अब इस प्रोटेक्शन क्या है, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा और कई लोग तो है ना इस पॉडकास्ट को सुनकर हैरान भी होंगे कि ये बात क्या कर रहा है लड़का। आज एक प्रोटेक्शन है, वो चीज़ है कॉन्डम। अब कई लोग चौंक रहे होंगे, हाँ भाई हाँ, कॉन्डम मीन्स कॉन्डम होता है यार, क्या इतना हैरान होना, क्योंकि करने की इच्छा सबकी होती है। हमारे इंडिया में तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है साला, हम है ना बुरे काम को करने में हमको शर्म नहीं आती, हमको अच्छे काम करने में शर्म आती। जब आप सेक्स कर ही रहे हो तो गाइस प्रोटेक्शन क्यों नहीं। मैं आज है ना छोटा सा खुद के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट बार में जब रिलेशनशिप में आया ना, तो मेरे पार्टनर की डिमांड थी सतनर अपने दोनों के बीच में नो सेक्स। एक पल के लिए मैं चौंक गया, व्हाट, नो सेक्स?
तो मैंने बाद में कहा चलो इट्स ओके, जैसे तेरी मर्जी। मेरे को ऐसा लगता है वो देखना चाहती थी क्या सत्येंद्र सेक्स के लिए रिलेशनशिप में आना चाहता है, या सेक्स के लिए मेरे से प्यार करता है, या फिर वो एक्चुअली मुझसे प्यार करता है, या फिर वो सेक्स के लिए आना चाहता है। थोड़े दिनों के बाद जब उसने देखा कि नहीं ये लड़का वाकई सेक्स के लिए नहीं है, ये वाकई रिलेशनशिप बनाना चाहता है और इसी के लिए ये प्यार करता है, ना कि सेक्स के लिए। और कुछ समय बाद जब टाइम गुजरा हमारे बीच में, एज सच ए लवली ब्यूटीफुल माई फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस, जब फर्स्ट बार हुआ, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था मेरा वो। और पर मैंने पूरी प्रोटेक्शन से और पूरी सिक्योरिटी से किया, क्योंकि मैं ओनली ये नहीं देखता कि भाई मेरी इसमें सिक्योरिटी है, अगला पर्सन जो आपके साथ इंक्लूड है आप उसकी भी तो संतुष्टि देखो, उसकी भी तो सिक्योरिटी देखो। तो मैं यही कहूँगा अगर आपको करना है सेक्स तो पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के साथ करें। लोगों को आज है ना सेक्स करने का तरीका नहीं पता। ये कोई समझते हैं अच्छा अरे यार ये तो 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का खेल है। तो ये गलत विचारधाराएं लेकर कब तक जियोगे तुम? क्यों जहर पाल रखा है तुमने अपने दिमाग में कि ये 2 मिनट का खेल नहीं। अगला जो पर्सन आपके साथ सेक्स के लिए इंक्लूड हो रहा है उसकी भी तो खुशी देखो आप। क्या वो जो खुशी ढूंढना चाहता है, वो जो संतुष्टि सेटिस्फेक्शन, क्या उसको मिल पा रहा है? नहीं, हम तो ओनली अपना देखते हैं, बस अपना काम निकल जाए, बाद में हमको अपने पार्टनर से इससे कोई मतलब नहीं। ऐसी रिलेशनशिप मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकती। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो गाइज पहले रिलेशनशिप बनाना सीखो। अगर हो तो उसको लॉन्ग टर्म तक चलाना सीखो। ये नहीं हर बार, ये नहीं हर 2 दिन 3 दिन, ये नहीं सेक्स सेक्स सेक्स, इसलिए रिलेशनशिप बनती है। आज हम रिश्ते बनाना भूल चुके हैं। हम आज ओनली एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, हम यूटिलिटी बन चुके हैं। ये होते हैं रिश्ते, ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते, ये रिश्ते नहीं होते। और आज ओनली एक दूसरे का यूज ही तो हो रहा है, ये रिश्ते नहीं होते। और ऐसे रिश्ते अगर होते भी हैं तो ये ज़्यादा समय के लिए इतने चलते भी नहीं हैं। इसलिए सेक्स एक अनवांटेड टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने आज बोला। शायद मेरी इच्छा हुई तो मैं अगले पॉडकास्ट में या फिर और कभी इस टॉपिक पर बात करूँगा। और ऐसे ही सेक्स से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए द सत्येंद्र पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट।